बिहार की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान जोर पकड़ चुका है। बुलडोजर पूरी तरह से एक्शन में आ चुका है और आज दरभंगा में अतिक्रमित सरकारी जमीन पर जमकर बुलडोजर गरजा। सालों अतिक्रमित जमीन को खाली कराया गया। जिस जमीन पर बुलडोजर एक्शन में है, जिस जमीन पर झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर कहर बनकर टूट रहा है, दरअसल वो अतिक्रमण रेलवे की सरकारी जमीन पर है। पूरी सख्ती के साथ सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अतिक्रमण पर बुलडोजर की ये तस्वीरें दरभंगा स्टेशन के नजदीक चूना भट्टी और लक्ष्मी सागर मोहल्ले की हैं, जहां रेलवे की जमीन पर लोग सालों से अवैध तरीके से घर बनाकर रह रहे थे। बुलडोजर का अतिक्रमणकारियों ने भारी विरोध किया, लेकिन बुलडोजर ने एक न सुनी। रहने के लिए दीजिए। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? आज से हम लोग के दादा नाना सब के यही कहते हैं। दरअसल दरभंगा में रेलवे का विस्तार होना है, कई कंस्ट्रक्शन कंपनी के काम यहीं होने हैं। कई बार नोटिस के बाद भी जब लोगों ने जमीन खाली नहीं की, तो रेलवे के अधिकारी पूरे लाव लश्कर के साथ पहुँचे और घरों को जमींदोज कर दिया। कठरवाड़ी गुमटी का उत्तर का क्षेत्र है ये। यहाँ पर दरभंगा यार्ड का रिमोडलिंग होना है। इसी के लिए अतिक्रमण वाली जगह जो हमारी रेलवे भूमि जो अतिक्रमण किया हुआ है कई वर्षों से, इसको खाली कर करके ये साइट उपलब्ध कराया जा रहा है। दरअसल बिहार में जिन जगहों पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है, सरकार उस जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा रही है। इसके लिए बकायदा बुलडोजर की मदद ली जा रही है। इस काम के लिए हर जिले को 10-10 लाख रुपए भी दे दिए गए हैं। जून तक सभी जिलों में अतिक्रमण मुक्ति का अभियान चलाया जा रहा है। दरभंगा से न्यूज़ 18 के लिए विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने आरजेडी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा है कि आरजेडी को अभी लालू जी की सेहत की चिंता करनी चाहिए। लालू जी हैं तभी तक पार्टी है। वहीं जीवेश मिश्रा के बयान पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पलटवार किया। कह रहे हैं कि लालू जी की चिंता आरजेडी ज़्यादा करे, उनका सेहत खराब है और वो जो जमानत पर छूट कर आए हैं, कोई उनको सज़ा माफ़ नहीं किया गया, पाप से मुक्त नहीं किया गया है, तो जितना चिंता उनको करना है अभी लालू जी की सेहत की करें। क्योंकि आरजेडी लालू जी के नाम पर चल रही है। जिस दिन लालू जी चल बसे, आरजेडी चल बसेगी। तो मुझे भी लालू जी की चिंता है। मानव होने के नाते बिहार के एक स्थापित नेता रहे हैं, 8 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, 7 साल पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर बिहार को चलाने का काम किए हैं। मेरी बड़ी श्रद्धा है उनके प्रति। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि उनका सेहत ठीक रहे। पैसे के बल पर जहां आ गए हो, तुम्हारी कोई त्याग तपस्या का इतिहास है क्या? कौन सा समाजवादी हो, कौन से राष्ट्रवादी हो? पैसे के बल पर बन गए हो और लालू जी के पाप को आप देख रहे हो। सदियों तक जिस ढोंग के चलते इस भारत राष्ट्र को नुकसान हुआ है, उसी ढोंग में लालू जी से पूजा पाठ करवाना चाहते हो। लालू जी से आस्थावान धर्म के बारे में कोई होगा, लेकिन उनका धर्म मानव धर्म है। पटना में एक भव्य कार्यक्रम की शुरुआत हनुमान चालीसा से हुई। बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद मौजूद थे, जिन्होंने मंच पर खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। कश्मीरी हिंदुओं को लेकर आयोजित कार्यक्रम में शामिल एक नेता ने यह कहा कि हालात ऐसे हैं कि कश्मीर फाइल्स से भी दर्दनाक फिल्म बनेगी, बिहार फाइल्स। कार्यक्रम था कश्मीरी हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर परिचर्चा का, जिसकी शुरुआत हनुमान चालीसा से हुई। इस
कार्यक्रम के मंच पर मौजूद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, एमएलसी सच्चिदानंद राय और दिल्ली बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कपिल मिश्रा सहित सभी लोग हनुमान चालीसा गाते हुए सुनाई दिए। कुछ इस तरह के कठिनाइयाँ होती है, तो उन कठिनाइयों के क्षण में हनुमान चालीसा बड़ा एक ताकत और ओज देने का काम करता है और हिंदुस्तान के सभी नागरिकों को भारत में जीने का हक है, चाहे कश्मीर के हिंदू पंडित हों या कोई भी किसी भी वर्ग एवं संप्रदाय के हों। वहीं समारोह की शुरुआत में हनुमान चालीसा का सवाल जब एमएलसी सच्चिदानंद राय से पूछा गया तो एक कदम और आगे बढ़ गए। हिंदुओं का कोई भी कार्यक्रम होगा तो इसमें हनुमान चालीसा से ही और भगवत गीता से ही शुरुआत होगा, इसमें कौन सी खराब बात है भाई? ये इसको आप राजनीतिक चश्मे से मत देखिए, ये हिंदुओं के ऊपर वार्ता करने का एक मंच था। यहाँ पर हिंदू आए थे, किसी पार्टी के नेता नहीं आए थे। कार्यक्रम कश्मीर पर हो और पाठ हनुमान चालीसा का तो बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल भला कैसे पीछे रहने वाले थे। बचौल ने कहा कि सोचने वाली बात यह है कि क्या बिहार में हर जगह हनुमान चालीसा का पाठ हो सकता है। जिस तरह रावण की लंका हनुमान जी ने जलाया था, उसी तरह बिहार और देश पर जो राक्षस रूपी रावण सब मरा रहे हैं उसको जला दिया जाए। आप जाकर के देखिए कश्मीर में क्या, किशनगंज में क्या हो रहा है, पूर्णिया में क्या हो रहा है। आप जाकर के जोकी हाट में देखिए, जोकी हाट में अगर इस तरह से हनुमान चालीसा किसी कार्यक्रम में पढ़ा जाए, वहां जाकर के लोगों से बात कीजिए। कश्मीर फाइल्स से कमजोर बिहार फाइल्स पर फिल्म नहीं बनेगा। वैसे इस कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से हुआ, लेकिन शुरुआत में हनुमान चालीसा पर सियासी पाठ भी होना तय है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट।